नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम स्लगटरा कार्टून को शुरुआत से लेकर एंड तक एक डिटेल्ड रिकैप में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इली शेन सरफेस वर्ल्ड से अंडरग्राउंड स्लगटरा में आता है क्योंकि उसके पापा विल शेन एक इंपॉर्टेंट स्लग्सलिंगर थे। इली अपने पापा के फुटस्टेप्स पर चलने का फैसला करता है और खुद भी एक स्लग्सलिंगर बनता है। उसका काम है स्लगटरा को ईविल से बचना और सेफ रखना। कुछ साल पहले विल शेन और उसका राइवल ब्लैक एक इनविंसिबल मास्टर शॉनी के अंडर ट्रेनिंग ले रहे थे। अब ब्लैक इस सीरीज का में विलन है और आप सोच रहे होंगे कि वो और विल शेन दुश्मन क्यों बने। तो चलिए ये ब्लैक की ही जुबानी सुनते हैं। जब ब्लैक छोटा था वो और उसके पापा साथ में काम करते थे, लेकिन एक दिन विगो गैंग आ जाती है और उन्हें जान से मारने की धमकी देती है। इसलिए उसके पापा ब्लैक को छोड़कर भाग जाते हैं और ब्लैक तन्हा रह जाता है। अब वो विगो के ऑर्डर्स के अंडर जीना शुरू करता है, लेकिन सब तब बदलता है जब उसकी मुलाकात मास्टर शॉनी से होती। शॉनी की ट्रेनिंग और अपनी एम्बिशन से उसकी ताकत बढ़ती जाती है और वो अपने केव में वापस आता है। वो केव पर कब्जा कर लेता है, शेन से ड्यूअल होता है, लेकिन वो हार जाता है और शेन उसे बाहर निकाल देता है। इसके बाद उसे डार्क वाटर मिलता है जो नॉर्मल स्लग्स को भयानक मॉन्स्टर्स में बदल देता है और वो इसे खुद पर ट्राई करता है। गलती से वो डीप केव्स में एक पोर्टल खोल देता है, तभी उसकी स्किन पूरी तरह व्हाइट हो जाती है और वो डीप केव्स के एम्परर ग्रिमस्टोन से डील कर लेते हैं। डियाब्लोस और नाचो साथ मिलकर दुनिया का पहला घूल स्लग बनते हैं और ब्लैक इन्हीं की मदद से अपने राइवल विल शेन को हराता है। चलिए देखते हैं कैसे उसने विल शेन को हराया। विल शेन और बदनाम डॉक्टर ब्लैक के बीच एक इंटेंस ड्यूअल होता है। शुरुआत में शेन अपर हैंड में लगता है, लेकिन ब्लैक एक घूल स्लग निकालकर उसे टाइम बॉम्ब में बदल देता है। वो डीप कैवर्न्स में एक पोर्टल खोल देता है और विल शेन को उस पोर्टल के थ्रू खींच लेता है। पोर्टल बंद होने से सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले ब्लैक वहां से भाग जाता है। उसका सबसे ट्रस्टेड स्लग बर्पी फायर होकर अपने सोन को सब बताने निकल जाता है। सर्फेस पर बर्पी को एली मिलता है और वो उसे एक लेटर दे देता है। लेटर पढ़ने पर पता चलता है कि एली को 15 साल का होने तक वेट करना है और जब एली शेन 15 साल का होता है तभी उसकी जर्नी शुरू होती है। 5 साल बाद जब एली 15 साल का होता है वो स्लगटेरा की अंडरवर्ल्ड में उतारता है और अपने पापा के बंकर से जरूरी इक्विपमेंट निकालता है। इसी एडवेंचर में वो अपने मेका का नाम रखता है लकी। उसके बाद उसकी मुलाकात होती है एक ड्राइवर प्रोंटो से और दोनों साथ में स्लग्स कलेक्ट करने के लिए निकाल पड़ते हैं एम्युनिशन के लिए। रास्ते में उसे एक बुली नजर आता है जिसे वो बचना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही वो अम्बुश हो जाता है। तभी एक लड़की उसे बचा लेती है, लेकिन अपना नाम बताए बिना चली जाती है। बाद में पता चलता है कि उस लड़की का नाम ट्रिक्सी है। आखिर में एली एक ऐसे ड्यूअल तक पहुंचता है जहां उसका स्लग जीत सकता है अपने ओपोनेंट्स को हराकर। यहां एली की ट्रिक्सी से दोस्ती होती है। एली ट्रिक्सी और प्रोंटो टूर्नामेंट में अलग अलग चैलेंजेस फेस करते हैं। एली धीरे धीरे अपनी स्किल्स इंप्रूव करता है और अपने स्लग्स के साथ बॉन्ड बनाता है। इसी तरह द शेन गैंग, जिसमें ट्रिक्सी और प्रोंटो शामिल हैं, कई जीतें हासिल करती है। अगले एपिसोड में शेन गैंग अपना इक्विपमेंट अपग्रेड करने का फैसला करती है, लेकिन शॉपकीपर पेमेंट में सिर्फ स्लग्स एक्सेप्ट करता है। इसलिए एली मजबूरी में अपने ज्वेल्स ट्रेड कर देता है। उन्हें पता चलता है कि वही शॉपकीपर डॉक्टर ब्लैक को स्लग सप्लाई कर रहा है। ब्लैक के हेंचमैन ज्यूल्स के साथ ड्यूअल होने के बाद ज्यूल्स बाकी स्लग्स लेकर भाग जाता है और शेन गैंग को डर है कि ज्यूल्स खुद घूल स्लग है। प्रोंटो, कॉर्ड और ट्रिक्सी फैसला करते हैं कि वो अंडरग्राउंड टनल बनाकर कासल में घुसेंगे। एली एक ड्यूअल से ब्लैक का ध्यान भटका देता है, जिससे बाकी गैंग सारे कैप्चर्ड स्लग्स को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लेती है। जब प्रोंटो एक फ्रॉस्ट क्रॉलर लीच को पकड़ने की कोशिश करता है, गलती से वो केव के सारे स्लग्स को जगा देता है और सब कुछ फ्रीज होने लगता है। शेन गैंग फंसने वाले होते हैं, लेकिन ईली बर्पी का यूज करके आइस को मेल्ट कर देता है। वो अपनी टीम में एक नया मेंबर फ्रॉस्ट क्रॉलर शामिल कर लेते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में ईली का ब्लास्टर डैमेज हो जाता है। फेमस ब्लास्टर एक्सपर्ट रेड हुक को ढूंढते हुए शेन गैंग का सामना होता है एक दहशत फैलाने वाली हॉली गैंग से। वो हॉली गैंग को हरा देते हैं और एक स्लग जिसका नाम डॉक है उसको चलने से पहले ईली बचा लेता है। रेड हुक पहले ईली का ब्लास्टर फिक्स करने से मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ईली शेन का बेटा है वो अपना फैसला बदल लेता है और उसे एक नया ब्लास्टर दे देता है। हॉली गैंग के साथ एक और ड्यूअल में उन्हें पता चलता है कि डॉक एक हीलिंग स्लग है। अगले एपिसोड में प्रोंटो को एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है जिसमें बताया जाता है कि स्लग्स को ज्यादा पावरफुल और एडवांस्ड बनाया जाएगा। ये जानकर शेन गैंग उस एड में दिए गए क्लब तक पहुंचती है। स्लग्स डिलीवर करने के बाद वो वेकेशन पर चले जाते हैं, लेकिन वापस आने पर उन्हें पता चलता है कि स्लग्स नॉर्मल नहीं रहे। उन्हें पता चलता है कि स्लग्स पावरफुल तो हो गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी पावर गिरने लगती है। इसको रोकने के लिए एक बैटल होती है और वो क्लब को हराकर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अगले एपिसोड में एली को पता चलता है कि एक मेका कंपटीशन हो रही है जिसके विनर को एक क्रिस्टल लीच जीतने का मौका मिलेगा, जो सिर्फ एक साड़ी में एक बार दिखाई देता है। इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने शेन वहां जाता है और मिलता है वैंस बोल्ट से। वैंस बोल्ट कॉन्टेस्ट का टॉप विनर है और उसका मेका ब्लैक इंडस्ट्रीज ने बनाया है। एली उसे अपना राइवल मान लेता है, ये सोचते हुए कि वैंस बोल्ट लीच लेकर ब्लैक को दे देगा। दूसरी तरफ प्रोंटो को अपना आर्च राइवल सीडो नजर आता है और वो उसे रेस के लिए चैलेंज करता है। रेस के एंड में वैंस बोल्ट पहले नंबर पर आता है और लीच ले लेता है, लेकिन एली उसे ये लीच दे देता है क्योंकि उसने बहुत अच्छी कॉम्पिटिशन की थी। लेकिन
यहाँ सीरीज हमें एक ट्विस्ट देती है। हमें पता चलता है कि सीडो असल में ब्लैक का आदमी है, लेकिन उन्हें सीडो को भी हराना पड़ता है। दो भाई लक और लूट घूल स्लग्स का यूज करके एक ग्रुप ऑफ स्लग्स लिंगर्स से लड़ते हैं, लेकिन शेन गैंग उन्हें बचाने आ जाती है और दोनों भाइयों को हरा देती है। लेकिन ग्रुप का मेका खराब हो जाता है। वो फैंसी स्लग्स से अपनी केव को नॉर्मल करने की बात करते हैं और शेन गैंग उनकी मदद करने का फैसला करती है। वो अपने फैंसी स्लग्स के साथ केव की तरफ निकालते हैं, लेकिन लक और लूट उन्हें रोकते हैं और मिशन में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक अलग रास्ता मिलता है जहां उनका सामना शैडो क्लैन से होता है, लेकिन बर्पी की मदद से वो शैडो क्लैन को पार कर लेते हैं। एली डॉग को डार्क वाटर में फेंक देता है और फैंसी स्लग्स उसके पीछे कूद जाते हैं और डार्क वाटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे केव फिर से जिंदा हो जाती है। इस एपिसोड में ट्रिक्सी गैंग को कन्विंस करती है एक बहुत रेयर और पहले कभी ना पकड़ा गया लीच पकड़ने के लिए, लेकिन दूसरे हंटर्स भी आ जाते हैं क्योंकि कुछ रिच लोगों ने इस लीच पर बाउंटी रखी है, इसलिए बहुत सारे हंटर्स लीच को पकड़ने आ जाते हैं। इसी दौरान एली एनिग्मो को डेंजरस ट्रैप्स से बचाने और दूसरे हंटर्स से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। हंटर्स को हराने के बाद वो उन रिच लोगों के पास जाते हैं और वो उन्हें बहुत पैसे ऑफर करते हैं, लेकिन एली उन्हें एनिग्मो नहीं देता और वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। शेन गैंग डॉक्टर ब्लैक के ट्रूप्स का पीछा करती है जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन ब्लैक के आदमी उन्हें एम्बुश कर देते हैं। उन्हें बचाता है एक स्लग्स लिंगर जिसका नाम ट्विस्ट है। इसी बीच एक स्लग होता है लोकी, जिसके पास खुद का एक बहुत रेयर लीच होता है। वो ट्विस्ट को इस मिशन में शामिल करते हैं और एक प्लान बनाते हैं। लोकी की घूल स्लग में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी का यूज करके वो एक घूल स्लग वेयरहाउस में घुस सकते हैं। लोकी एक घूल स्लग का इल्यूजन बनाकर इन्फिल्ट्रेट करता है और उसके बाद शेन गैंग भी अंदर घुस जाती है। अंदर रखे घूल स्लग को रेस्क्यू करने के बाद उनका सामना नाचो से होता है। नाचो उनका पीछा करता है, लेकिन वो बच निकलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि ट्विस्ट डॉक्टर ब्लैक के साथ एक डील कर रहा है। अगले एपिसोड में शेन गैंग डॉक्टर ब्लैक की डार्क वाटर ले जा रही एक ट्रेन को लूटने की प्लानिंग करती है, लेकिन डियाब्लो और नाचो उन्हें एम्बुश कर कॉर्नर कर देते हैं। इसी बीच कोड को पता चलता है कि ट्विस्ट डॉक्टर ब्लैक के साथ काम कर रहा है और वो ईली को वर्न करता है। ईली और ट्विस्ट के बीच ड्यूअल होता है और ट्विस्ट आखिर में भाग जाता है। एपिसोड के एंड में डॉक्टर ब्लैक डियाब्लो और नाचो को डीप केव्स भेज देता है और ट्विस्ट को अपना चीफ बनाता है। बटलर क्विंटन नाम का एक इविल साइंटिस्ट पर अटैक करता है, ये कहकर कि सारे स्लग्स को क्लेंस करके रोबो स्लग्स से रिप्लेस किया जाना चाहिए। साइंटिस्ट शेन गैंग से मदद मांगते हैं। ईली क्विंटन का सामना करता है, लेकिन क्विंटन अपनी मशीन से ईली के सारे स्लग्स को ओवरपावर कर देता है। इसके बाद क्विंटन एक बड़े रोबोट के साथ ईली का सामना करता है और उसे हरा देता है। शेन गैंग क्विंटन को कैड कर लेती है, लेकिन बाद में वो डॉक्टर ब्लैक के साथ काम करने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब याद करते हैं शॉनी को, वो फेमस इनविंसिबल स्लग मास्टर। वो ईली को ट्रेन करने के लिए बुलाता है। एली, ट्रिक्सी, कॉर्ड और प्रोंटो शॉनी की ट्रेनिंग कंपटीशन में पहुंचते हैं, जहां कई एलिमिनेशंस और इंटेंस ड्यूल्स के बाद शॉनी अपना स्टूडेंट बनाने के लिए बहुत सारे स्लग्स कलेक्ट करता है। एली एक स्लग शोर के साथ फाइनल्स तक पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो ट्विस्ट है जो डिस्गाइज में है। वो शॉनी को इस बारे में बता देता है और वार्न करता है कि वो अनसेफ है। शेन को यकीन हो जाता है कि ट्विस्ट ईवल है और उसे कंपटीशन से एलिमिनेट कर देता है, लेकिन बाद में डॉक्टर ब्लैक खुद आता है और शेन से लड़ता है। शेन डॉक्टर ब्लैक को हरा देता है, लेकिन तभी पता चलता है कि ये असली डॉक्टर ब्लैक नहीं है। असली डॉक्टर ब्लैक तो ट्विस्ट है। असली डॉक्टर ब्लैक पीछे से शॉनी को स्लग मारकर जख्मी कर देता है। मारते मारते शॉनी शेन को स्लग्स के फ्यूजन के बारे में बताता है। डॉक्टर ब्लैक एली पर घूल स्लग से अटैक करता है, लेकिन एली एक साथ 2 स्लग्स फायर करके फ्यूज कर देता है और डॉक्टर ब्लैक को हरा देता है। शेन गैंग रेड हुक के पास जाती है एली के लिए फ्यूजन ब्लास्टर बनवाने, लेकिन रेड हुक बताता है कि ये बिना एक स्पेशल क्रिस्टल के पॉसिबल नहीं है। शेन गैंग उस क्रिस्टल को ढूंढने जंकयार्ड जाती है, जहां उनका सामना जंकयार्ड के गार्डियंस से होता है। शेन गैंग का ड्यूअल बॉस एम्बर से होता है और एम्बर ड्यूअल हार जाता है, लेकिन फिर भी शेन गैंग का पीछा करता है। शेन गैंग भाग निकलती है और क्रिस्टल रेड हुक को दे देती है। रेड हुक डबल बैरल ब्लास्टर पर काम शुरू करता है और डॉक्टर ब्लैक अपनी गैटलिंग गुन पर काम करता है। अगले एपिसोड में डॉक्टर ब्लैक शेन गैंग को कॉर्नर कर देता है और उन्हें मजबूरी में एक गड्ढे में गिरना पड़ता है। वहां उन्हें एक फोर्स फील्ड मिलता है। शैडो क्लैन उनके पास आता है और बताता है कि ये जगह डीप कैवर्न्स के मॉन्स्टर्स को स्लग टेरा में आने से रोकती है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि वहां के गार्डियन स्लग्स कमजोर हो रहे हैं और एक एक करके गिर रहे हैं, इसलिए शेन गैंग डीप केव्स में जाती है, जहां उनकी मुलाकात ब्रिमस्टोन से होती है। वो डीप केव से भागने की कोशिश करते हैं और स्लग्स फायर करते हैं, लेकिन यहाँ स्लग्स काम नहीं करते, इसलिए स्लग्स डार्क वाटर में कूदकर खुद घूल स्लग्स में बदल जाते हैं। वो स्लग्स ब्रिमस्टोन से अपने डार्क माइंड्स में लड़ते हैं और उसे फोर्स फील्ड तोड़ने से रोक देते हैं। डॉक स्लग की मदद से घूल स्लग्स वापस नॉर्मल हो जाते हैं और डॉक खुद गार्डियन स्लग बन जाता है। एक दिन डॉक्टर ब्लैक की ट्रेन पूरी डिस्ट्रक्टिव फोर्स के साथ स्लग हैरो की तरफ बढ़ रही होती है। शेन गैंग ट्रेन को ल्यूमिनम केव तक पहुंचने से रोकने आती है। एली अपना नया डबल बैरल्ड ब्लास्टर फायर करता है, लेकिन आसपास के सारे स्लग्स स्टन हो जाते हैं और शॉट फेल हो जाता है। इसके बाद एली को शैडो क्लैन किडनैप कर लेता है। शैडो क्लैन एली को वार्न करता है कि जिनके सोल आपस में मैच नहीं करते वो स्लग्स एक साथ फायर नहीं करने चाहिए। एली को रियलाइज होता है कि वो अपने इनिग्मो से स्लग्स के सोल्स देख सकता है और अब वो डबल फायर कर सकता है। शेन गैंग डॉक्टर ब्लैक का सामना करती है। डॉक्टर ब्लैक गैटलिंग गुन से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी
काम नहीं करता। इली आखिर में एक फ्यूजन शॉट से डॉक्टर ब्लैक का काम तमाम कर देता है। एपिसोड के एंड में डियाब्लो और नाचो, जो पहले डीप केव से भाग चुके थे, रिवेंज लेने के लिए डॉक्टर ब्लैक का सामना करते हैं। डॉक्टर ब्लैक को पकड़कर कैद कर लिया जाता है और शेन गैंग उसे सबसे महफूज प्रिजन ले जाने निकालती है। क्विंटन पावरफुल टाइटन टैंक्स का यूज करके ब्लैक को रेस्क्यू करने की कोशिश करता है। कई बैटल्स के बाद बर्पी एक जबरदस्त डिस्कवरी करता है। वो अपनी लिमिट्स पार करता है और एक नए पावर लेवल तक पहुंचता है, जिसे मेगामॉर्फ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। डॉक्टर ब्लैक को हराने के बाद शेन गैंग उसे सबसे ज्यादा गार्डेड प्रिजन में डाल देती है। प्रिजन में रहते हुए डॉक्टर ब्लैक अपनी जिंदगी की कहानी बताता है और रिवील करता है कि उसका बचपन कितना मुश्किल था, कैसे डार्क वाटर मिलने के बाद वो बदल गया और उसने ब्रिमस्टोन के साथ क्या डील की थी। इसी बीच शेन गैंग उन लोगों से लड़ती है जो डॉक्टर ब्लैक को रेस्क्यू करना चाहते हैं, लेकिन तभी डियाब्लो और नाचो आ जाते हैं और डॉक्टर ब्लैक को रेस्क्यू कर लेते हैं। शेन गैंग अपना अगला प्लान सोचती है और डॉक्टर ब्लैक पर एक रेड की प्लानिंग करती है, लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि ब्लैक के स्लग्स मेगामॉर्फ्स बन चुके हैं। शेन गैंग मदद के लिए रेड हुक के पास जाने का फैसला करती है, लेकिन उन्हें रेड हुक में कुछ अजीब लगता है और उन्हें पता चलता है कि ये तो ट्विस्ट डिस्गाइज में है। रेड हुक को कैप्चर्ड पाकर शेन गैंग डॉक्टर ब्लैक के पीछे जाने का फैसला करती है, लेकिन ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। ईली जानबूझकर खुद को कैप्चर करवा लेता है और कैद हो जाता है। बर्पी भाग निकलता है और वो लोग रेड हुक को ढूंढ लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि रेड हुक से मेगामॉर्फ ब्लास्टर बनवाया जा रहा है और उन्हें दिखता है कि डॉक्टर ब्लैक ने एक टेरा पोर्टल बना लिया है। ये पोर्टल डीप कैवर्न्स और स्लग टेरा के बीच एक दरवाजा खोलेगा, जिससे स्लग टेरा का अंत हो सकता है। ट्रिक्सी, कॉर्ड और प्रोंटो की मदद से वो वहां से भागने में सफल हो जाते हैं और एक टीम की तरह रियूनाइट होकर घर वापस आते हैं। डॉक्टर ब्लैक टेरा पोर्टल बनाने के ऑलमोस्ट करीब है। इसी बीच रेड की तैयारी के लिए शेन गैंग रेड हुक के दिए गए ब्लास्टर की मदद से शेन गैंग रेड के लिए निकल पड़ती है, लेकिन डियाब्लो और नाचो उनका रास्ता रोकते हैं। लेकिन शैडो क्लैन की मदद से वो नाचो को हरा देते हैं और डॉक्टर ब्लैक तक पहुंच जाते हैं। पोर्टल पहले से ही खुला होता है और डीप कैवर्न्स के मॉन्स्टर्स स्लग टेरा में आने लगते हैं। ईली और डॉक्टर ब्लैक के बीच आखिरी बैटल होती है और एंड में ईली एक स्मार्ट मूव खेलता है। वो ब्लैक को डीप कैवर्न्स में भेज देता है और पोर्टल बंद कर देता है। डॉक स्लग की मदद से शेन गैंग एक मैसेज के साथ फार ईस्ट केव जाती है। पहले उन्हें लगता है कि ये डॉक्टर ब्लैक है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये तो असल में डार्क स्लिंगर है। डार्क स्लिंगर तुरंत अपनी पावर दिखाता है और डार्क एनर्जी लीच को जगाता है, जो डॉक स्लग ही है अब घूल स्लग में बदला हुआ, और ये किसी भी स्लग को घूल में बदल सकता है। लेकिन इस स्लग को कंट्रोल डार्क स्लिंगर नहीं करता, बल्कि स्लग खुद एक पैरासाइट की तरह जिसे वो पोजेस करता है उसे कंट्रोल करने की पावर रखता है। शेन गैंग और डार्क स्लिंगर के बीच एक बैटल होती है और वो बहुत बड़ी तरह हार जाते हैं। बर्पी भी डार्क एनर्जी स्लग के आगे कुछ नहीं कर पाता। स्लग को अपना नया स्लिंगर मिल जाता है, ईली, और वो उससे अटैच होकर उसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इसी बीच डॉक स्लग की दुर्भाग्य से वो एक गड्ढे में गिर जाता है। शेन गैंग मजबूरी में ईली से लड़ती है, लेकिन बर्पी डॉक स्लग को ढूंढ लेता है और उसे गड्ढे से निकाल लेता है। डॉक स्लग ईली को हील करना शुरू करता है और एक एपिक बैटल होती है। आखिर में स्लग ईली के बॉडी से बाहर आता है और हार जाता है। एपिसोड के एंड में हमारी मुलाकात होती है जूंजिए से, फर ईस्टर्न चैंपियन जो डार्क एनर्जी लीच से बच गया था। दूसरे दिन स्लग्स जूंजिए के साथ ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन कुछ स्लग्स, खासकर एयर स्लग्स, घूल स्लग्स में बदल जाते हैं। जूंजिए एक्सप्लेन करता है कि जब वो हेड स्लग्स को घूल बनाता है तो उस एलिमेंट के सारे स्लग्स घूल स्लग बन जाते हैं। इसका जिम्मेदार है घूल स्लग गून। इसलिए शेन गैंग तुरंत एक्शन लेती है ताकि बाकी स्लग्स घूल ना बने। सरप्राइजिंगली गून का नया होस्ट कोई और नहीं बल्कि ईली के पापा विल शेन होते हैं। लेकिन शेन गैंग एलिमेंटल स्लग्स को इकट्ठा करती है और उनकी पावर्स से डैमेज को रिवर्स कर देती है। विल शेन गून को डीप केव्स में भेजकर डिस्ट्रॉय कर देता है और आखिर में ईली और उसके पापा दोनों रियूनाइट हो जाते हैं। शेन गैंग और जूंजिए एक पोर्टल के थ्रू नए एडवेंचर पर निकलते हैं, लेकिन वहां के लोग जूंजिए को उनकी लंबी एब्सेंस के लिए ब्लेम करते हैं क्योंकि इविल फोर्सेस ने वो जगह कब्जा कर ली है। शेन गैंग का सामना होता है एक नए विलन एम्परर से, जो एलिमेंटल स्लग्स का यूज इविल कामों के लिए करना चाहता है। यांग, जो एंशिएंट चाइना में 88 जनरेशंस पहले एक स्किल्ड आर्चर के रूप में जाना जाता था, पावर, हंग्री और मैजिक वील्डिंग फर्स्ट एम्परर ऑफ चाइना से लड़ता है, जो सारी जमीन जीतना और इमॉर्टैलिटी हासिल करना चाहता था। अफसोस, यांग हार जाता है और बेहोश हालत में उसे पीच ब्लॉसम स्प्रिंग केव के पास एक सीक्रेट जगह तक खींच लिया जाता है। अपने लोगों के साथ यांग को दोस्ती वाले इंसान और स्लग्स मिलते हैं और वो अपनी नई स्लग फू पावर के साथ पहला ईस्टर्न चैंपियन बनता है। लेकिन एक गद्दार क्रिमिनल केव की लोकेशन एम्परर को बता देता है, जिससे एक जबरदस्त बैटल छिड़ जाती है। यांग और एम्परर के बीच बैटल का रिजल्ट होता है कि एम्परर डार्क वाटर में गिर जाता है, जिससे उसे इमॉर्टैलिटी मिल जाती है, लेकिन वो एक सोललेस बीइंग भी बन जाता है। इसके बाद एम्परर स्टोन वॉरियर्स की एक डार्क आर्मी तैयार करता है, लेकिन एक प्रोटेक्टिव गेट जो डार्क एनर्जी से सील की गई है की वजह से वो सरफेस तक नहीं आ पाता। लगभग 2000 साल बाद जूंजिए का एक डिसेंडेंट नया ईस्टर्न चैंपियन बनता है। एम्परर गून का यूज करके जूंजिए के दिमाग को करप्ट कर देता है और उसे डार्क स्लिंगर बना देता है, जब तक उसका दोस्त उसे रेस्क्यू नहीं कर लेता। आज के वक्त में दाओ नाम का कैरेक्टर दुनिया को ऑब्जर्व करता है और एम्परर की स्टेटस से एडवाइस लेता है, जो भयानक तरीके से हंसता है और एक नया ट्विस्ट होने का इशारा देता है। लेडी दाओ इसका फायदा उठाती है और उसे बुरा तरह मैनिपुलेट करती है। वो शेन गैंग के लिए आयरन वॉरियर
का यूज करके एक ट्रैप सेट करती है। आयरन वॉरियर से बचते बचते पीच ब्लॉसम डिस्ट्रॉय हो जाता है और दाओ एम्परर की सोर्ड कैप्चर कर लेती है। एम्परर को वापस लाने के एक स्टेप और करीब पहुंचकर दाओ एम्परर की सोर्ड का यूज करके उसे रेजरेक्ट कर देती है और लॉर्ड्स को ऑर्डर देती है कि अल्टीमेट आर्मर के लिए ज्यादा आयरन वॉरियर्स बनाए जाएं। एम्परर फिर दाओ को ऑर्डर देता है कि ईस्टर्न चैंपियन जूनजे को मार दें और दोनों फैक्शंस के बीच बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन आयरन वॉरियर की सुपेरियोरिटी साबित होती है और शेन गैंग कैद हो जाती है। वो एम्परर से नेगोशिएट करते हैं और 2 और आयरन वॉरियर्स बनाने का वादा करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दाओ को उन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए अपनी लाइफ फोर्स कुर्बान करनी पड़ेगी। दाओ असल में एक हॉनरेबल वुमन है जिसका नाम लियन है, जिसने जूनजे को स्लग फू की काला सिखाई थी। जब तक उसे एक करप्टेड स्लगटिन ने रेस्क्यू नहीं कर लिया जो एम्परर के कंट्रोल में था। उसे बचाने के लिए शेन गैंग बीच में आने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। एम्परर की आर्मी पूरी ताकत में होती है। आखिर में शेन गैंग हार जाती है, लेकिन उन्हें एक स्लग रेस्क्यू कर लेता है और सेफ जगह टेलीपोर्ट कर देता है। दाओ के अपनी लाइफ फोर्स कुर्बान करने के बाद गैंग स्लग्स का यूज करके उसे हील करती है और सरप्राइजिंगली वो अपनी असली पर्सनालिटी लियन में वापस आ जाता है, उसे रिकवर करने छोड़कर। कुछ वक्त के लिए वो प्लेइंग फील्ड को लेवल कर लेते हैं, लेकिन फिर वो ईस्टर्न केव में वापस आते हैं एक क्रूशियल शोडाउन के लिए, एलाइज की एक कोलिशन के साथ एम्परर के अगेंस्ट। लियन के फाइट में वापस आने से बैलेंस उनके फेवर में शिफ्ट हो जाता है और एक जॉइंट एफर्ट में वो एम्परर को सफलतापूर्वक प्रोटेक्टिव गेट के अंदर फेंक कर उसे सील कर देते हैं। शेन गैंग और उनके एलाइज अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं और स्लग टेरा को एम्परर के सिनिस्टर एम्बिशन से बचा लेते हैं और यहीं पर सीरीज खत्म होती है। तो मैंने आपको स्लग टेरा की पूरी कहानी बता दी। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा। दरअसल मैंने पूरी सीरीज शुरुआत से आखिर तक देखी है। तो आप मुझे वीडियो लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।